अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ मैनटेक। दोस्तों, गूगल का इस्तेमाल तो आप लाजमी करते होंगे अपनी क्यूरीज को सर्च करने के लिए, लेकिन जैसे गूगल का इस्तेमाल आईटी एक्सपर्ट्स या हैकर्स लोग करते हैं वैसे आप गूगल का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में गूगल डॉक्स के बारे में या गूगल हैकिंग डेटाबेस या गूगल हैक्स के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसको यूज करके आप गूगल से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो कि आपको सिंपल क्यूरी से नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स को देखेंगे कि ये गूगल डॉक्स होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और आप कैसे गूगल डॉक्स को यूज़ करके हैकर बन सकते हो, आईटी एक्सपर्ट बन सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट है या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम है और अगर आपको गूगल डॉक्स का नहीं पता तो यार आप फारग हो, ख़त्म यार, आपकी लाइफ ही नहीं है यार। मान लो यार, गूगल डॉक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बेसिकली गूगल डॉक्स होते क्या हैं ये देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। एक ही काम करना है आपने करना क्या है कि नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, साथ ही एक बेल आ जाएगी, बेल पर क्लिक करके ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर देना। तो चलते हैं वीडियो की जानब। फ्रेंड्स, गूगल डॉक्स बेसिकली है कुछ भी नहीं, कुछ स्पेशल किस्म के कीवर्ड्स हैं जिनको हम गूगल सर्च इंजन में यूज़ करके अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल क्यूरी देने से गूगल पर नहीं मिलती, वही इन्फॉर्मेशन आप एक छोटा सा गूगल डॉक्स इस्तेमाल करें तो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, गूगल डॉक्स को यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल डॉक्स होते क्या हैं। तो वो तो आपको पता चल गया है कि गूगल डॉक्स होते क्या हैं। सिंपली ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम गूगल सर्च में यूज़ करते हैं और अपनी मनचाही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि गूगल पर लाखों करोड़ों बढ़ के पता नहीं अनलिमिटेड पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं। तो उनको अगर हम सर्च करते हैं तो गूगल अपने तरीके से हमें कुछ भी दिखा देता है। कई बार तो हम सर्च कुछ कर रहे होते हैं, दिखा कुछ देता है, लेकिन गूगल डॉक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। दोस्तों, गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए आप यही नहीं और भी बड़ा कुछ कर सकते हो। आप वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हो, वेबसाइट में जो कमियाँ हैं उनको फाइंड कर सकते हो और वेबसाइट की सिक्योरिटी को टेस्ट कर सकते हो। कुछ अच्छे कामों के लिए इसको यूज़ करते हैं जो कि एथिकल हैकर या आईटी एक्सपर्ट होते हैं, और जो बुरे कामों के लिए यूज़ करते हैं वो भी करते ही हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं। बहरहाल दोनों इसकी साइड हैं। इसको हम अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यार बुरे कामों के लिए यूज़ बिल्कुल मत करना। गूगल डॉक्स एक अच्छी चीज़ है और अच्छे कामों के लिए यार यूज़ करना। तो चलते हैं हम एक छोटे से डेमो की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊँगा गूगल डॉक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और चले जाना है आपने गूगल बाबा के पास, क्योंकि ये गूगल डॉक्स हैं तो ऑफकोर्स गूगल पर ही वर्क करेंगे। google.com ओपन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गूगल डॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है जी कैशे। किसी भी साइट का कैशे वर्जन आपको ला के दिखा देगा जो कि आपने रिसेंटली विज़िट की हो। तो ये साइट मैंने विज़िट की थी रिसेंटली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कैशे वर्जन इसे ला कर दे दिया और ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास गूगल डॉक आता है जी इन टेक्स्ट और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर दो गूगल डॉक्स मैंने यूज़ किए हैं। एक तो ये है इन टेक्स्ट ये करेगा कि जो भी वेब पेजेस जिनमें इन टेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी आ रहा है उनको ला कर दे देगा। और दूसरा ये जो डबल कोट्स में हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जो भी पैराग्राफ लिखते हैं या जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो एज इट इज़ ही सर्च होगा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी पूरा कीवर्ड सर्च होगा। जहाँ पर भी साइबर और सिक्योरिटी दोनों इकट्ठे कीवर्ड मिलेंगे उन्हीं पेजेस को ये हमें ला कर दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पेज के टेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी का कीवर्ड मौजूद होगा। ओके, तो यही इसका फ़ायदा है कि मिलियंस ऑफ पेजेस में से ये हमें स्पेसिफिक डाटा ला कर दे सकता है। इसके अलावा ऑल इन भी होता है, लाइक ऑल इन टेक्स्ट। तो ये ऐसा करता है कि या तो साइबर या सिक्योरिटी दोनों में से अगर कोई एक भी मिल गया तो उसको ला कर हमें दे देगा। जब आप गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं तो कैप्चा आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, तो बी प्रिपेयर फॉर कैप्चा फिलिंग व्हेन यू आर यूजिंग गूगल डॉक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ऑल इन का कीवर्ड लगाएंगे तो देन इन दोनों में से कोई एक भी मैच होगा तो वो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है इन यूआरएल, और इन यूआरएल लाइक मैं करता हूँ जी इन यूआरएल साइबर।
एंटर करेंगे और अब हमें वो साइट लाकर दिखाएगा जिनके यूआरएल में साइबर का कीवर्ड आ रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखो साइबर का कीवर्ड आ रहा है इसके यूआरएल में। जो दूसरी साइड है इसमें भी ये देखो साइबर का कीवर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी हम ऑल इन भी लगा सकते हैं, ऑल इन साइबर, और आगे नेटवर्क भी लिख देते हैं। तो इनमें से होगा कोई तो आ जाएगा। तो लेट्स सी, ये ओपन कर लेते हैं हम यूआरएल। तो यहाँ पर देखो ये नेटवर्क का भी है और साइबर का भी कीवर्ड यूआरएल में अवेलेबल है। एक और इसी तरह का ही सेम होता है ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल। ओके, यहाँ इन टाइटल सिंपली आप कह सकते हैं, या ऑल इन टाइटल भी सेम ही चीज़ है। आपको बस पता होना चाहिए, जब आप ऑल लिखते हैं तो ये सारे कीवर्ड्स को सर्च करेगा। जब आप लेट्स सी, अगर आप ऑल इन टाइटल लिखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कीवर्ड्स को सर्च करेगा, लेकिन अगर आप इन टाइटल लिखेंगे तो ये साइबर को अलग करेगा, जस्ट साइबर को करेगा, नेटवर्क को नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली साइबर सिक्योरिटी आ रहा है और यहाँ पर भी ओनली साइबर ही आ रहा है। सो इसने नेटवर्क को इधर से रिमूव कर दिया। अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर हम इन टाइटल इसके साथ भी लगा देते हैं। तो अगर हम दोनों के साथ अलग-अलग इन टाइटल नहीं लगाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम एक बार इन टाइटल लगाएं वो सब कीवर्ड्स के साथ लग जाए, तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि हम ऑल इन टाइटल यूज़ कर लें। ठीक, बस ऑल इन टाइटल का यही मकसद होता है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कीवर्ड है, वन ऑफ द फेवरेट माई। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी बुक चाहिए पीडीएफ में, तो हम क्या करते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा साइट्स पर जाते हैं, लेकिन इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। लाइक मैं लिखता हूँ ब्लैक हैट पाइथन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल टाइप पीडीएफ। तो ये फाइल टाइप वाला हमारे पास ये गूगल डॉक है। यहाँ पर आप कोई भी फाइल टाइप लिख सकते हैं, MP3, TXT, PDF, XML, HTML, PY, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक हैट पाइथन हमारे पास डायरेक्ट PDF में डाउनलोड हो जाएगी। तो कितना इजी भी है किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का। ओके, तो मैं दोबारा से गूगल पर ही चला जाता हूँ। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं इन URL साइबर, और हम यहाँ पर देते हैं जी साइट और यहाँ पर .in। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो फिर से कैप्चा, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैप्चा आपको बार बार फिल करना पड़ेगा जब आप गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे हो। ओके, मान गया। तो यहाँ पर ये डॉक क्या कर रहा है, सबसे पहले तो हमने लगाया जी इन URL साइबर, इसका तो आपको ऑफ कोर्स पता चल गया होगा। देन हमने एक और डॉक लगाया है साइट। साइट का मतलब ये है कि इस साइट पर सर्च करो। अगर हम यहाँ पर लिख देते google.com तो ये इस कीवर्ड को ओनली इस साइट में ही फाइंड करता, लेकिन जब हमने यहाँ पर लिख दिया स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आ सकता है। .in इंडियन डोमेन पर ही जस्ट सर्च करो साइबर का कीवर्ड। अब यहाँ पर जितनी भी ये इंडेक्स्ड हुई हैं उन सब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी URLs इसने फाइंड करके लाए हैं, तो इसमें ये देखो इसकी डोमेन में भी .in आ रहा है और साइबर सिक्योरिटी का कीवर्ड URL में आ रहा है। इसकी डोमेन में भी .in आ रहा है और साइबर सिक्योरिटी का साइबर का कीवर्ड URL में आ रहा है। डोमेन में .in आ रहा है और साइबर का कीवर्ड URL में आ रहा है। तो ऐसा हमने कीवर्ड लगाया था, डॉक लगाया था, तो यहाँ पर वो आ गया है। देन हम एक और डॉक लगाते हैं डिफाइन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मैथ को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इसने मैथ की डेफिनेशन और सारा सब कुछ ला के दे दिया। अभी हम एक और ट्राई कर लेते हैं मैप। ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा किस लिए यूज़ हो रहा है। मैप जस्ट आपको मैप ला कर दे देगा किसी भी सिटी का। हम यहाँ पर लिख देते हैं मूवी, आपको किसी भी मूवी की डिटेल, और अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो वो मूवी भी आपको ला कर दे देगा ये गूगल डॉक। उसके अलावा जी हमारे पास है रिलेटेड। तो जो भी यहाँ पर आप कोई भी URL लिखेंगे उसके रिलेटेड जितने भी URLs होंगे वो आपको यहाँ पर देखें। गूगल है तो उसका जो
ट्विटर है, याहू है, बिंग है, ये सारे यहाँ पर इंडेक्स इसने कर दिए हैं। तो ये तो होगी कुछ ट्रिक्स जो हमने सीखे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें दिखाने वाला है जो कि हम गूगल डॉक्स के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये गूगल डॉक लगाया और यहाँ पर मैं पब्लिकली अवेलेबल कैमरास को देख सकता हूँ, जो कि सीसीटीवी कैमरास होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किसी भी आई थिंक कोई स्ट्रीट है उसका ये कैमरा है, और ये लाइव कैमरा हमारे पास अभी एक्सेसिबल हो गया जस्ट एक गूगल डॉक लगाने की वजह से। और यहाँ पर और भी गूगल डॉक मैंने लगाए हैं। यहाँ पर ये देखें कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स अगर हम एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये गूगल डॉक है। ये आपको मैंने बताया था कि अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो एज इट इज़ सर्च होता है, और कॉन्फिडेंशियल का वर्ड होगा उसमें। फाइल टाइप जो है वो PDF हो सकती है, डॉक हो सकती है, और XLSX हो सकती है। और ये जो होता है ये और ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड या दोनों में से कोई एक या दोनों भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं गूगल पर इंडेक्स हो चुके हैं। ये कुछ गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होंगे, और वो आपको यहाँ पर पब्लिकली मिल जाएंगे थ्रू गूगल डॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी वर्डप्रेस के लॉगिन पेजेस भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गूगल डॉक्स। तो ये देखिए सारे यहाँ पर इसके लॉगिन पेजेस आ गए हैं हमारे पास सिर्फ एक गूगल डॉक को यूज़ करने की वजह से। यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स FTP सर्वर्स को भी यहाँ पर ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आता है, नॉट फाउंड। और ये देखें ये FTP सर्वर की सारी उसने डायरेक्टरीज लिस्ट कर दी हैं, और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है किसी भी सर्वर के लिए। तो ये आप यहाँ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गूगल डॉक्स कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। सिर्फ एक क्यूरी लगा के हम कितनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, CCTV कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं। हम इसकी ओपन डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। अभी आपके सामने एक सर्वर की ओपन डायरेक्टरीज हम विद सिंगल गूगल डॉक सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर गूगल डॉक्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि गूगल डॉक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लीगल और इलीगल वे में। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि गूगल डॉक्स या गूगल हैकिंग डेटाबेस क्या होता है और जिसको हम यूज़ करके अपनी मनपसंद इंफॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा यार, बिना हम बोले भी यार कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।